अरे क्या करेगा इतने पैसे का? मरने के बाद पैसा ऊपर साथ लेके जाएगा क्या? पैसा मरने के बाद हमारे साथ ऊपर नहीं जाता, आई अग्री। पैसा मरने के बाद हमारे साथ ऊपर नहीं जाता, लेकिन यह पैसा जीते जी हमें बहुत ऊपर लेके जाता है। और यह पैसा आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। आज की यह वीडियो ये दो वर्ड्स के आसपास घूमने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम। पिछले 4-5 साल से इंडिया में यह वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है, गूगल पे इसके सर्च बढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया, नया भारत इसको समझना चाह रहा है, इसको सीख रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहा है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल में अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो, और एक लाइव कैलकुलेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये जो वर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, इसका मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये जॉब छोड़ना हो सकता है, किसी के लिए दुनिया घूमना हो सकता है, किसी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेना हो सकता है। आपके लिए इस वर्ड को बहुत ही आसान कर दूंगा, बहुत ही सिंपल कर दूंगा। देखो, जब आप अपनी मर्जी के हिसाब से जी पा रहे हो, जब आप मजबूरी में कुछ नहीं कर रहे, जब आप ये नहीं बोल रहे कि जॉब करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, जब ये लाइंस आपकी लाइफ से निकल जाती है, मतलब आप काम तो कर रहे हो, देखो खाली बैठ के क्या करेंगे, काम तो करना पसंद है, काम करेंगे, काम तो कर रहे हो, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप अपने मन से जितना मन है उतना काम कर रहे हो, जितना करना चाहते हो उतना कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपका पैसा आपको कमा के दे रहा है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम 5 साल में अचीव करोगे या 10 साल में अचीव करोगे, ये हम समझेंगे, स्टेप्स भी समझेंगे इस वीडियो में, कैलकुलेशन भी करेंगे। लेकिन मुझे इस चीज की बहुत खुशी होगी कि आज से ये वर्ड अगर आपकी लाइफ में आ गया, अगर आज से आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलोगे तो आप मनी, इन्वेस्टमेंट्स, इन चीजों को समझोगे। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलोगे, आप अपने आप को सिक्योर करोगे। फाइनेंशियली जब आप सिक्योर्ड होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, लाइफ में हर वक्त स्ट्रेस नहीं रहता, आप खुश रहते हो, चेहरे पे स्माइल रहती है, और वही तो चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल। 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी की तरह दुखी दुखी नहीं चलना, हमें स्मार्टली चलना है, मुस्कुराते हुए चलना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं क्या है वो 6 स्टेप्स फाइनेंशियल फ्रीडम के। बड़े से बड़ा सफर, हजारों किलोमीटर का सफर पहले कदम से शुरू होता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पहला कदम है वो है आपका आज का सच, मतलब आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी आज की नेटवर्थ क्या है, आज आपके पास क्या है, कितना पैसा आपके बैंक में है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कितना उधार है आपके ऊपर, कितना डेट है आपके ऊपर, कौन से एसेट्स है आपके पास। आपके सामने कागज पे या आपके एक्सेल में या सिस्टम में आपकी प्रेजेंट नेटवर्थ होनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। हमारा सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल गोल्स। देखो, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो तो हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेटर प्लानर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए और कौन से गोल्स हैं आपके जो फाइनेंस से, पैसे से आप अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, शादी है, इतने साल में करनी है, तो वो लिखा होना चाहिए, गोल आपके सामने होना चाहिए। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके ऊपर है, जो आपको पूरी करनी है, उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। सो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स यानी 1 से 3 साल में कौन से गोल्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि आने वाले 3 से 10 साल में कौन से गोल है, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। तभी हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर सकते हैं। हमें पता हो कब कितना पैसा कहां चाहिए। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सेवर्स, पैसा बचा के चलना, खर्चा नहीं करना, खर्चा नो 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 नो, खर्चा नहीं करना, सारा पैसा बचाना है। दूसरे होते हैं स्पेंडर्स, आज को जियो ना, लिव इन द प्रेजेंट ब्रो, खर्चा करो, क्या सोचना। और तीसरे होते हैं मेरे जैसे लोग, जिनको मैं कहूंगा सेव भी करते हैं, स्पेंड भी करते हैं। मैं कहता हूं सेवेंद्र, मुझे लगता है मैं सेवेंद्र सिंह हूं। मैं सेव भी करता हूं, स्पेंड भी करता हूं, कि कुछ पैसा सेव करना भी जरूरी है, कुछ मुझे लगता है लाइफ को जीना भी जरूरी है। फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करते रहेंगे, कल का पता नहीं है, तो आज भी जीना है और कल को सिक्योर भी करना है। सेवेंद्र, क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी एज पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, आपकी प्लानिंग के ऊपर। तो आप सेवर हो, स्पेंडर हो या सेवेंद्र हो, तीनों चीजें ठीक है। पॉइंट ये समझना जरूरी है, जो है मेरा थर्ड पॉइंट,
वो है स्पेंड स्मार्टली। स्पेंड स्मार्टली। स्पेंड स्मार्टली से मेरा मतलब है कि आपको यह क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा खर्चना है, मेरा पैसा मुझे कहां स्पेंड करना है, कहां कितना सेव करना है। आपका बजट आपके पास क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्मार्टली स्पेंड कर सकते हो। एक चीज और बोलूंगा कि शो ऑफ के चक्कर में कभी स्पेंड मत करना। यह गलती बहुत लोग स्पेशली यूथ एज में 20 to 30 इयर्स में करते हैं। हर किसी के पास शौक होने चाहिए, शौक में प्रॉब्लम नहीं है। किसी का ट्रैवल का शौक है, किसी का कार लेने का, किसी का बाइक लेने का है, लेकिन दूसरा कर रहा है मुझे भी करना है। सोशल मीडिया पे देखा उसने स्नीकर्स पहने, मुझे भी कल 10,000 के स्नीकर लेने हैं। अगर ऐसे शौक पूरे करने शुरू करेंगे ना कि वो कर रहा है, सोशल मीडिया पे देखा, तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। इनकम है नहीं, खर्चे डाल रहे हैं। सेविंग है नहीं, लेकिन कॉफियों में महंगी पीनी है। ये आदतें आपको बर्बाद कर सकती हैं। ये याद रखना कि अगर समय पे हम आदतों को बदल लेंगे, अगर समय पे हम आदतों को बदल लेंगे, तो ये आदतें हमारा समय बदल देती हैं। अर्ज करो पर कर्ज मत करो, यही है मेरा फोर्थ पॉइंट, अवॉइड डेब्ट। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है ना, तो यह आपका फर्ज होना चाहिए कि आपके पास कम से कम कर्ज होना चाहिए। सेविंग बढ़ रही है लेकिन साथ में कर्ज बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं बढ़ रहा, आप वहीं के वहीं हो, उल्टा पीछे जा रहे हो। देखो, कुछ लोन्स हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहे हो, होम लोन चल रहा है, जरूरी है, इट्स ओके। कार लोन चल रहा है, जरूरी है, कार, इट्स ओके। बट मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई और लोन आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन लोन अगर है वो भी चल सकता है, लेकिन कोई शौक पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, घूमने जाने के लिए लोन ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो अर्ज किया है, नीचे कमेंट्स में इरशाद लिखो ना, अर्ज किया है कि किसी को प्यार ने मारा, किसी को वार ने मारा, किसी को वार ने मारा, किसी को प्यार ने मारा, डूबते हैं वो भी जिनको उधार ने मारा। फिफ्थ पॉइंट, सेव एंड इन्वेस्ट, कि जो पैसा आप बचा लेते हो वो है सेव, और जो बचे हुए पैसे को जब आप काम पे लगाते हो वो है इन्वेस्ट। और सेव करने की और इन्वेस्ट करने की ना ये आदत है। इस आदत को डालना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आप कितना कमाते हो, 500 से आदत डाल रहे हो या 50,000 से आदत डाल रहे हो, ये आदत आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और इस आदत को डालने का बेस्ट तरीका है कि जब इनकम आए, जब पैसा आए, जब सैलरी आए, सबसे पहले सेव करो, सबसे पहले सेव एंड इन्वेस्ट, उसके बाद बाकी चीजें करो। नहीं तो करेंगे, महीने के एंड में करेंगे, 2 महीने के एंड में करेंगे, कैसे 5 साल निकल गए पता नहीं चला, कैसे अगले 5 साल निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये आदत डाल ली कि पहली तारीख को ऑटोमेटिकली इतना पैसा मेरे अकाउंट से कट हो जाए, सेव हो जाए, या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, या म्यूचुअल फंड के एसआईपी में चले जाए, तो कब 5 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए होंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे। अपने बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, कई सारे टूल्स हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में, रियल एस्टेट में कर सकते हो, आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो यानी बिजनेस में कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हो, पीपीएफ में कर सकते हो। इनके बारे में मैंने कई वीडियोस में कई कुछ बताया, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उन एप्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो इसके बारे में कई सारी नॉलेज आपको देते हैं, उनका लिंक भी दे दूंगा। और अगर आप पेड ट्रेनिंग चाह रहे हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाह रहे हो सीखने के लिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ये याद रखना कि पैसा बचाया मतलब पैसा बनाया। एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। पैसा बचाया मतलब पैसा बनाया। अब कैलकुलेशंस पे जाने से पहले एक पॉइंट और आपको कहना चाहता हूं, वो है बिल्ड मोर इनकम सोर्सेज। और इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओगे। जितने हमारे इनकम सोर्सेज ज्यादा होंगे, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास जल्दी आएगा। कैसे इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सकते हो आप? पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सकते हो। कई सारे तरीके होते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना सकता हूं, आप नीचे कमेंट्स में हुक्म कर देना, लिख देना पैसिव इनकम, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी डिमांड है, मेरी तरफ से वीडियो आ जाएगी। अब आ गए हम अपनी वीडियो के लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें हम प्लानिंग करेंगे, नंबर्स डिस्कस करेंगे, लाइव कैलकुलेशन करेंगे। एक रूल आपको दे रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे कितनी अमाउंट चाहिए। रूल बहुत सिंपल है। आपकी जो करंट इनकम है इंटू 12 इंटू 25, एग्जाम्पल के लिए आपकी करंट इनकम है 50,000 इंटू 12 यानी एक साल का 6 लाख, 6 लाख। उसको अगर 25 गुना करेंगे 25 टाइम्स, वो बन गया 1.5 CR। तो 50,000 इंटू 12 इंटू 25 इज 1.5 CR। अगर मैं आज 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं तो मुझे 1.5 करोड़ चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सिंपल सा फंडा है। अगर 1.5 करोड़ का कैपिटल मेरे पास पड़ा है,
कुछ सालों में ये कैपिटल मेरे पास आ जाता है, कैसे आएगा वो डिस्कस करेंगे। कुछ सालों में अगर 1.5 करोड़ मेरे पास आ जाता है तो एक इन्वेस्टमेंट एवरेज 10 to 15% रिटर्न दे देती है। मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया महीना मुझे आना शुरू हो जाएगा। अब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना मुझे अगर आ रहा होगा, अब कुछ साल बाद थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, थोड़ी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो 50,000 आज की इनकम है, उस टाइम पे 1.5 लाख हमारे लिए एक सिक्योर्ड इनकम हो सकती है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रूल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके शौक क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी, आपकी एज कितनी है, उससे वेरी करेगा। लेकिन ये एक जनरल रूल है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना चाह रहे हो, तो आप इस रूल के साथ शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे आप खुद को और एजुकेट करोगे, आप इसको और अच्छे से अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अभी ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे 1.5 CR चाहिए, आज की डेट में मेरी इनकम है 50,000 रुपए। तो एक लाइव कैलकुलेटर यूज करते हैं। अभी एक कैलकुलेटर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूं। ऐसे कई कैलकुलेटर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको समझते हैं, एक बार आप समझ लो, उसके बाद अपने हिसाब से कैलकुलेशंस प्लस माइनस खेल सकते हो। तो सेम एग्जांपल पे चलते हैं कि 50,000 पर मंथ अगर इनकम है, तो हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट थ्रू मंथली SIP, कितना हर महीने निकाल सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी यहां पे ले रहा हूं 15,000 रुपए के 15,000 की सेविंग तो हिमीश भाई मैं कर सकता हूं। कितनी देर के लिए, हाउ मेनी मंथ्स विल यू कंटिन्यू। तो 10 साल अगर लेके चले तो 10 साल मींस 120 मंथ्स, तो 120 मंथ्स यहां लिखा ही हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन 12.5% का रिटर्न लॉन्गर पीरियड में आ जाता है, तो मैं इस रिटर्न को यहां पे रहने दे रहा हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मच एनुअली इंक्रीज इन द मंथली SIP। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं 15,000 जोड़ रहा हूं इस साल तो अगले साल भी उतना ही जोड़ूंगा। मेरी इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ रही है तो हमने क्या करना है, साथ में सेविंग बढ़ानी है। तो कितने परसेंट सेविंग बढ़ाओगे, मिनिमम 10% तो बढ़ानी ही चाहिए। तो मैं यहां पे 10% लेके चल रहा हूं कि इस साल अगर हर महीने 15,000 निकाल रहा हूं, अगले साल हर महीने 10% ऐड करके 16,500 तो निकालूंगा। उसके अगले साल 18-19,000 तो निकालूंगा, क्योंकि मेरी इनकम भी तो बढ़ रही है। तो इस कैलकुलेशन से चले तो आपको राइट साइड में नजर आएगा कि 26 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, 29 लाख रुपए उसके ऊपर ऐड हो गए, पैसे ने पैसा कमा के दिया। 26 लगाया, 29 कमाया, टोटल जो मेरी कैपिटल हो गई वो बन गई 55 लाख। अपने को चाहिए कितनी थी, 1.5 CR, बनी कितनी, 55 लाख। यहीं पे कैलकुलेशंस करनी है। किसी के पास टाइम है, किसी के पास पैसा है। तो यहां पे ये केस लेके चलते हैं कि आप कहते हो मेरे पास टाइम है बट मैं इससे ज्यादा सेव नहीं कर सकता, तो मैं महीने बढ़ा रहा हूं, 120 की जगह 180 मंथ्स कर रहा हूं, विच मींस 15 साल। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। कंप्यूटर जी बताइए, ये रहा 45 लाख मैंने इन्वेस्ट किया 15 साल में। अब मैंने 10 साल नहीं किया, 15 साल किया, और जो कंपाउंड है, जो मेरे पैसे ने पैसा कमाया वो है 1 CR। तो 15 साल बाद मेरे पास कितना होगा, 1.5 CR, 1 करोड़ मैंने इनकम जनरेट कर ली और मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब आप कहते हो कि यार 15,000 नहीं निकाल सकते, अभी तो इनकम 50,000 है ना, तो खर्चा भी है, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, बढ़ा ज्यादा लेंगे, अभी तो मैं 10,000 ही निकाल सकता हूं। तो मैं इसको कर देता हूं 10,000, और आप कहते हो कि अगले साल मैं बढ़ा लूंगा, अभी मैं नहीं बढ़ा सकता, जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग ज्यादा बढ़ा लूंगा, मैं 20% इंक्रीज कर दूंगा। इस साल मैं दे रहा हूं 10,000, अगले साल मैं 12,000 दूंगा, उसके अगले साल मैं 14-15,000 दूंगा, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन अगेन। आपने दिया 43 लाख, आपका कंपाउंड, आपका इनकम ने इनकम क्रिएट की 1 CR, और आपका टोटल बन गया 1.5 CR। तो अपने हिसाब से आपको कैलकुलेशन से खेलना है। आप कहते हो हिमीश भाई मैं ना 15 साल वेट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ऊपर अभी इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, मैंने अभी भी कमाना शुरू किया है, मैं 25,000 सेव कर लूंगा, लेकिन 10 साल में रिटायर होना है। मैं आज 25 का हूं, मुझे 35 में फ्री होना है, उसके बाद मैं और कमाऊंगा और मेहनत करूंगा, लेकिन टेंशन के साथ नहीं करूंगा। तो आज की डेट में मैं 25,000 निकाल सकता हूं, 10 साल में अपने आप को दे रहा हूं 12.5% पे, लेकिन मैं अपनी ग्रोथ भी तेज रखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा रिटर्न क्रिएट करूंगा, हर साल 25% का इंक्रीज दूंगा। आई रीच 1 करोड़ 42 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 CR मेरा यहां भी अचीव हो जाता है। तो ये कैलकुलेशंस हैं, आप इस टूल को निकालो, अपनी इनकम, अपने फ्यूचर गोल्स, अपने फाइनेंशियल के हिसाब से देखो, आपका टाइम फ्रेम, आपकी वांट्स, आपके खर्चे के हिसाब से इसको चेक करो, और देखो आप उस अमाउंट तक कैसे पहुंचोगे, कैसे अपने पैसे को काम पे लगाते जाओगे।
वहां जब पहुंच जाओगे ना, एक चीज जरूर बोलूंगा कि याद करो 5-7 साल पीछे जाके देखो, 10 साल पीछे जाके देखो, 10 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला ना। नहीं पता चला ना यार, अभी तो 20 के थे 30 के हो गए। अगले 10 साल कैसे निकल जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। 10 साल जैसे निकले अगले भी वैसे निकल जाने हैं। लेकिन अगर ये हैबिट डाल लेते हैं, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, सेव एंड इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगले 10 साल निकल तो जाएंगे, लेकिन मजा बड़ा आएगा 10 साल बाद। पैसे की वजह से घर में जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है ना, तो हम फैमिली की हेल्प कर पाते हैं। पैसा एक इंपॉर्टेंट टूल, और अगर इस वीडियो ने आपके पैसे में कुछ कंट्रीब्यूट भी किया तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग फैक्टर है। जो भी रेफरेंसेस मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करी, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मनी मिस्टेक्स के ऊपर एक मेरी वीडियो है, मैं चाहूंगा ये वीडियो आप जरूर देखो, ताकि ये 15 गलतियां आप ना करो, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आप फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये वीडियो भी जरूर चेक करना। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके माइंड में सवाल हो, नीचे कमेंट्स में लिखना। बंदा सेवा में हाजिर है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।